गुड मॉर्निंग बच्चों। सारे भाई बहनों को मेरा बहुत सारा नमस्ते। बच्चों को बहुत सारा प्यार। बड़े बुज़ुर्गों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। मैं आज आप लोगों के लिए फिर और एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इसमें एक स्टोरी है और बहुत ही अच्छा स्टोरी है, जो कि मैं भी ये कुछ समय पहले जिनसे सुनी, वो भी मेरा एक एक्सपीरियंस था। ये मेरे भी भगवान की तरफ से मान के चलिए, वो भी उनका इशारा था। ठीक है ना। जब हम स्पिरिचुअल लाइन में रहते हैं, अगर पूजा पाठ करते हैं, तो आप ये ना सोच के चलिए कि हमारी जर्नी इसी में ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी भर हमारी ये जर्नी चलेगी, ज़िंदगी भर। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो घर में अपना पूजा ना करता हो। हम सब करते हैं, है ना। और दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ नहीं। छोटे मोटे ऐसे परेशानी तो लगी रहती है ज़िंदगी में, है ना। बस उसको हमें निपटाना कैसे है, जब हम समझ जाते हैं तो ये नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है। जैसे समझ लिए रोज़मर्रा का काम है हमारा, मार्केट से राशन लाना है, घर का काम करना है, ऑफिस जाना है, या किसी के घर में तबीयत ख़राब है, अच्छा है, भला है, भला है, बुरा है, या तो कोई काम जो है वो अभी नहीं बन रहा है, कुछ दिन के बाद बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो है, जिसे रोज़मर्रा के काम जैसे नहीं होती लाइफ में, इस टाइप का ये सब काम बनता जाएगा आपके लाइफ में। ये सब कुछ और ऑब्स्टिकल्स नहीं लगेगी, दुख नहीं लगेगी आपको। ठीक है ना। क्योंकि हम जब हर चीज़ से गुज़र के निकलते हैं ना, तो हमें सब चीज़ को निपटाना कैसे सब आ जाता है ना। अगर नॉर्मल से अगर देखिए, आप बात करेंगे नॉर्मल से लाइफ में, अगर हम जानते तक नहीं है अपनी ज़िंदगी में, कोई हमने दुख तकलीफ़ देखा ना हो, स्ट्रगल नहीं किया हो, हमारा खुद ही हम ज्ञान इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, तो हमें ये सब चीज़ क्या है, हवा लगेगा। अभी हमको अगर कोई बोल दे ना घर में, तबीयत, अरे तबीयत ख़राब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमेशा इसका सर दर्द रहेगा, हमेशा इसका पेट दर्द होता है, मैं तो परेशान हो गई, दवाई ला के देने से भी ठीक नहीं हो रहा, हम इतना कितना कितना इरिटेट होकर फ्रस्ट्रेट होकर बात करते हैं। वही चीज़ ऐसे टाइम में हमको कैसे लगता है पता है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, पानी पियो ढेर सारा, या ये मेडिसिन वगैरह कुछ लो, या तो इसका इसका ये है कि इसका ये इलाज है। एकदम नॉर्मल लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि नॉर्मल सी बात है जैसे, है ना। तो ये चीज़ जो होता है ना, जब हम स्पिरिचुअल लाइन से निकलने के बाद हमको हर चीज़ जो है ना, सब चीज़ को देखने का नज़रिया हमारा, और हम जो हर चीज़ से गुज़र के भगवान हमको ऐसा माँचता है, निखारता है ना, तो ये हर चीज़ जो है ना हमारे सामने सब छोटी हो जाती है, और ये सब की चीज़ के सामने हम शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है। तो जब प्रभु इतनी परीक्षा लेते हैं, तो बच्चों को माँच के एकदम निखार देते हैं। जैसे सोना तपने के बाद निखरता है ना, उसी तरह हम लोगों में निखार आ जाती है। तो जैसे कि मैं ये बता दूं, जैसे कि हम अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, बोले हम भगवान की पूजा करें, भगवान सब करेगा, नहीं। मेडिटेशन तो सिर्फ आपका वो माध्यम है बुद्धि खोलने का, दिमाग का ताला खोलने का माध्यम है मेडिटेशन। जब मेडिटेशन करते हो ना, तब आपकी बुद्धि काम करती है, ये बात ही मैं बता दूँ आपको, तब आपकी बुद्धि जागृत होती है। नहीं तो इंसान जो है ना, ये कलयुग मिथ्या की दुनिया में जिएगा और बेवकूफ़ों की तरह अपना मन से मनमानी करेगा, और अपने कार्यों से, अपनी सोच से दुखी होता रहेगा। मेडिटेशन के थ्रू अगर हमारी ज्ञान जागृत हो जाती है ना, उस टाइम में हमारे लिए सारा काम स्वयं ईजी होता है। इसका मतलब ये नहीं मान के चलना हम पूजा पाठ कर रहे तो भगवान आएंगे तुरंत नीचे उतर के ज़मीन पे काम करेंगे, नहीं। वो आपको माध्यम बताएंगे, उनसे आप गाइडेंस मांगेंगे, हर चीज़ का सल्यूशन मांगेंगे, फिर वो आपको सल्यूशन देंगे। किस तरह सल्यूशन देंगे, उसको आपको समझना है। कब समझेंगे, जब आपका मन शांत होगा। जब आपका मन ही शांत नहीं होगा ना, कभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि मैं एक स्टोरी बताती हूँ।
ये किसी ने मुझे सुनाया था और मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो ये भी मेरे लिए एक ठो लेसन था, जब मैं स्टार्टिंग में नहीं समझ पाती थी कुछ भी, कि मैं बस ये भी सोचती थी कि हाँ, मैं भगवान का अगर पूजा पाठ करी तो स्वयं भगवान आके ही मुझे बचाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ में एक्सपीरियंस मिलते गए। तो इसी चीज़ पे एक स्टोरी भी है, मैं आपको समझाती हूँ, सुनने में बहुत मज़ा आएगा। इससे अगर आप लोग कुछ सबक सीख पाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने सुनने के बाद इस पर सबक सीखने के बाद फिर काम किया इस पर। क्या है ना, एक पंडित जी थे नदी के किनारे, हमारे शिव बाबा के पुजारी थे। वो शिवलिंग वहाँ स्थापित करके, वो परम भक्त थे शिव जी के, है ना। तो वो इतने बड़े भक्त थे, एक दिन की वहाँ पे साइक्लोन आ गया, है ना। साइक्लोन आ गया, नदी में पानी आ गया, बाढ़ आ गया। तो वो क्या किया, पंडित जी जो है शिवलिंग को पकड़ लिए जय भोलेनाथ करके। तो उसको काफ़ी गांव वाले लोगों ने चिल्लाया कि पंडित जी क्या कर रहे हैं, आप आ जाइए, डूब जाओगे। तो पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, हमारे शिव जी हैं, मुझे बचा लेंगे। ठीक है, उसको मालूम था मैं परम भक्त हूँ, मुझे बचा लेंगे। फिर दूसरी बार गांव वाला छोड़ के रेस्क्यू टीम आए, रेस्क्यू टीम वाले ने उसको मदद करने की कोशिश की, अरे पंडित जी आ जाइए, क्या कर रहे हैं, हम रेस्क्यू टीम वाले हैं, हम नाव भेज रहे हैं, आप आ जाओ, पानी अभी बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, आप डूब जाओगे। नहीं 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 नहीं, मेरे शिव जी हैं, मुझे बचा लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर वाला, विमान वाला आया। उसके बाद उसको समझाया कि अरे पंडित जी जिद मत कीजिए, आ जाइए, जिंदा अगर रहना है आपको। नहीं 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 नहीं, मैं शिव जी का परम भक्त हूँ, मैं बच जाऊँगा। फिर पुलिस वाले भी आ गए, वो उसकी भी नहीं सुना। लास्ट में क्या हुआ, उलट के मर के पड़ा पड़ा था। मर के जब पड़ा था पंडित जी, जब मर के ऊपर गया तो हमारे शिव बाबा से पूछता है, हे मेरे शिव शंभू, मेरे भोलेनाथ, मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त था, आपने ये क्या किया मेरे साथ, आपने मुझे बचाया नहीं। तो शिव बाबा ने क्या कहा पता है, मैंने तो बेटा तुझे बचाने की कोशिश की, तुझे बचना ही नहीं था। समझ गए। वो गांव वाले जो है ना, वो शिव बाबा का माध्यम था, पुलिस वाले जो है शिव बाबा का माध्यम था, जो आपके हेलीकॉप्टर टीम वाले जो थी ना, वो भी शिव बाबा का माध्यम था। लेकिन इसको मरना था, क्यों मरा, अपने सोच, अपनी बुद्धि की वजह से। तो भगवान हमें, जब हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान हमें मार्गदर्शन कराते हैं, हमें जो है रास्ता दिखाते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, बस हम उसको पहचानेंगे कब, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हम तो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। और ये मूर्खामी क्या किया, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, एक सोच पकड़ के बैठ गया अपने सोच से कि नहीं मुझे शिव बाबा तुरंत आएंगे बचाएंगे। तो क्या होता है, उसी तरह अगर हम पूजा पाठ करें, स्पिरिचुअल लाइन में रहें, मेडिटेशन करें, एक तो हमारी ज्ञान की इंद्रियाँ जागृत होंगी, दूसरी बात भगवान हमें, ईश्वर हमें हर परिस्थिति से किस तरह से कैसे निकालना है वो सब कुछ संभाल लेंगे। और ये नहीं कि वो स्वयं नीचे आएंगे कलयुग में आपको उतर के, जैसे उनका मूवी वगैरह फिल्म वगैरह देखते हैं, नीचे आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, त्रिशूल पकड़ के आते हैं, नहीं, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी ज़रिए से वो आपको मदद भेजते हैं। आप तब उनको पहचानोगे जब आपकी भक्ति सच्ची होगी, जब आपका अंतर्मन साफ होगा, जब आप पवित्र होगे, जब आपकी सोच गंदी नहीं होगी, आपकी नीयत बुरी नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये बहुत प्यारा सा स्टोरी है। आप सब अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सबको प्यार बांटिए। मेरा सभी को बहुत सारा प्यार, छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद। मेरे भगवान परमात्मा की कृपा से सब अच्छे से रहो, सब प्यार बांटो, सब खुशी से रहो। और बोलो जय शिव शंभू भोलेनाथ की जय। सावन का महीना, हर हर महादेव, ओम साईं शंभू भोलेनाथ की जय। थैंक यू सो मच दोस्तों, सब अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। मैं आपको और भी सोल पर्पस के ऊपर जो जो वर्क की हूँ उसके आगे का वीडियो ही बनाऊँगी। तो बस चलने दीजिए, आज का वीडियो इतना। सब अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।